नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 8 नवंबर रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हर भारतवासी प्रभावित हुआ। जी हां, नोटबंदी। लेकिन इस नोटबंदी का क्या असर हुआ है हम पर, हम एक बहुत ही खास मेहमान से यहां पर पूछेंगे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो जयंत सिन्हा जी आज हमारे सर बने हैं। आज जयंत जी की यहां पर क्लास होगी और वो बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। आपको याद होगा जब बजट आया था तब भी बहुत अच्छी तरह से क्लास लेकर आपने बजट में हमें समझाया था, सिखाया था। तो सबसे पहला, हमारे साथ बहुत सारे यहां दोस्त भी हैं, मेहमान भी हैं। आप सबको भी हम मौका देंगे। आप जयंत बाबू से सवाल अपने भी पूछ सकते हैं जो आपके मन में हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। जयंत जी, सबसे पहला हमारा सवाल यह है और वो यहां स्क्रीन पर बस सबसे कुछ ही पलों में उभरेगा। पहला सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद आम इंसान को, आम लोगों को इसका क्या फायदा हुआ है? देखिए, पहले तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इसे आप नोटबंदी ना समझें, इसे आप नोट बदली समझें। नोटबंदी नहीं, नोट बदली। और ये सिर्फ नोट बदली नहीं है, इससे देश बदली भी हो रही है। देश में परिवर्तन आ रहा है और देश में जो हम लोग नई अर्थव्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, उससे आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मैं समझाता हूं क्या है। 3 विशेष बहुत ही मुख्य लाभ हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो बेईमानी, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, ये सब काला धन जो जमा हुआ था, ये सब जो थे, इनको हम लोग कम कर रहे हैं। काउंटर फीटिंग जो था उसको हम लोग कम कर रहे हैं। और इसके द्वारा क्योंकि ये सब कम हो रहा है, हम लोगों का जो टैक्स कलेक्शन हमारा है, वो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और जैसे हम और टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, और कुछ आंकड़े थे जो कहते थे कि शायद 15 से 30% जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो काले धन में है, वहां ब्लैक इकोनॉमी में है और उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो ये टैक्स में जब नेट में आ जाएगा तो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये पहला आप लोगों को विकास की जो बात होती है वो विकास तभी होगा और तेज गति भी पकड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमें सरकार में काम करना है तो टैक्स के माध्यम से ही हम काम कर सकते हैं। अगर टैक्स मिले तभी तो हम आपको सुविधाएं दे सकते हैं। तो पहला मुख्य जो लाभ है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बाद हम लोग आप लोगों को और सुविधाएं देंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे लोग अपने पैसे जो हैं बैंकों में डालेंगे, बैंकों में जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे वो पैसे बैंकों में आएंगे तो वो जो बैंक उस पैसों को सर्कुलेट कर सकता है, लोन दे सकता है, क्रेडिट दे सकता है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त होगा। और जो बैंकों की स्थिति है जो आजकल थोड़ी नाजुक है, वो भी सुधर जाएगी। यानी कि हम लोग जो ग्रोथ रेट है उसको और रफ्तार और गति दे सकते हैं। ये दूसरा लाभ है। इसके साथ बैंकों की भी हालत सुधर जाएगी। ये बहुत सीधे आम आदमी से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम ज्यादा क्रेडिट हमको मिलेगा, जो आपका जो ब्याज है वो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे, ये सब हो जाएगा क्योंकि बैंकों की स्थिति और बैंकों का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे। ये दूसरा लाभ होगा। और तीसरा लाभ, तीसरा मैंने कहा ना कि 3 मुख्य लाभ है। जो तीसरा लाभ है वो मैं एक आर्थिक लाभ नहीं कहूंगा, वो एक वित्तीय लाभ नहीं है। वो और सबसे महत्वपूर्ण अहम लाभ यही है मित्रों, लाभ ये है कि हम लोगों ने देश में एक क्रांति ले आई है। एक क्रांति ले आई है क्योंकि पहले सब लोगों को लगता था कि बस छोटी मछली पकड़ाती है, बड़ी मछली जो है वो भाग जाती है। जो लोग काला धन जमा कर बैठे हुए हैं उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के बाद, इसके नवंबर 8 के बाद अब सब लोगों को मालूम हो गया है, खासकर जो बेईमान लोग हैं, जो काला धन जिसको जमा करते हैं, कि ये सरकार और ये देश इसे नहीं बर्दाश्त करेगा। इस देश में हम ये क्रांति, ये परिवर्तन भी ला रहे हैं। ये भी इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि जो भ्रष्टाचार से जो वो लोग आज के समय लिप्त हैं, ये भ्रष्टाचार को, इस करप्शन को हम लोग
उन लोगों से हम लोग उनको मुक्त कर रहे हैं। आप इसे क्रांति कह रहे हैं, विपक्ष जो है इसे हाहाकार भी कह रहा है, इस पर सवाल भी क्रांति पर उठा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे दोस्त हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी हैं और भी हैं, सब आपसे सवाल भी पूछेंगे। लेकिन जल्दी से अगर एक नज़र हम दूसरे सवाल पर जयंत जी डालें तो हमारा दूसरा सवाल आपके लिए है, और वो दूसरा सवाल है, जिन लोगों के पास काला धन है और वो जमा नहीं करेंगे, वो पैसा जाएगा कहाँ, उस पैसे का होगा क्या सर? इसका बहुत ही सरल एक जवाब है, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उससे हमें नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, हमको उससे लाभ होगा, क्योंकि अगर वो पैसे हमें वापस नहीं आते हैं, वो वापस अगर नहीं आते हैं तो वो पैसे आप समझ लीजिए सरकार के हो गए, और उस पैसे से आप लोगों को ही फायदा होगा। आपकी सड़कें बनेंगी, आपके लिए बिजली दिया जाएगा, आपके स्कूलों का निर्माण होगा, शौचालय बनेंगे, ये सब जो होगा उन पैसों से। जय जी, हर शख्स, हर इंसान के मन में ये बात थी कि भाई अगर वो पैसा नहीं आया। हम तीसरे सवाल पर नजर डालते हैं। सर, अगला सवाल हमारा है, 50 दिन लाइन में लगे लोगों को क्या इस पैसे से कोई फायदा होगा? फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, आप मुस्कुराए क्यों? क्या आपको लगा कि परेशानी लोगों को? नहीं, परेशानी तो देखिए, उसी दिन नवंबर 8 को 8 बजे रात को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक भाषण दिया, तभी उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया था, किसी को कोई गलतफहमी इस विषय पे नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तभी कह दिया था कि अड़चनें होंगी, तकलीफ होगी, कठिनाई होगी, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया था, और कठिनाई हो रही है तो उन लोगों को कैसे फायदा होगा? लेकिन जैसे मैंने अभी समझाया, 3 मुख्य लाभ के बारे में आपको बताया, ये पैसे जनता के पास जा रहे हैं और जनता को इससे इतना लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ दिन अड़चनें आएंगी, कुछ दिन लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन जो हम नई अर्थव्यवस्था खड़ा करेंगे, जो हम लोग एक नए भारत का निर्माण करेंगे, उस नए भारत में इतना जो हमारा भविष्य है उज्ज्वला होगा, इतना सुनहरा भविष्य होगा कि ये जो थोड़ी हम लोगों को कठिनाई महसूस हुई है, उस कठिनाई को हम लोग भूलकर जो उज्ज्वला भविष्य जो आ रहा है, जो आगे के दिन आ रहे हैं, वही दिन से हम लोग बहुत खुश होंगे। भाई रिएक्ट तो कीजिए, प्रतिक्रिया आप लोगों की आ नहीं रही है। अगला सवाल, अगर लग रहा है आपको कि कुछ है तो कुछ तो पता चलना चाहिए ना आप लोगों की तरफ से, हाँ या नहीं, है ना? तो बिल्कुल कुछ जयंत जी को उसका अप्रिशिएट करिए, क्रिटिसाइज कीजिए, कुछ तो कीजिए। अगला सवाल हमारा, क्या जनधन योजना वाले गरीब लोगों के खाते में सरकार कुछ पैसे डलवा सकती है? ये बड़ा आजकल कौतूहल का विषय है। नहीं, चलिए इस पे ध्यान दिया जाएगा, और सरकार में सब लोग सोच रहे हैं कि पहले तो हम लोगों को पूरी तरीके से कैश जो है वापस आप लोगों को दे देना चाहिए, जिसमें कि आप लोग सामान्य तौर से जो आप लोग काम कर रहे थे फिर से आप कर पाएँ। वो जब ख़त्म हो जाएगा, जब नोट वापस सर्कुलेशन में आ जाएंगे, फिर हमें समझना है कि कितने नोट नहीं आए। अगर वो नोट नहीं आए तो उस नोट को किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी, क्या कानून उस पर अप्लाई करते हैं, ये सब सोच विचार करके जो भी सही तरीके से हम लोग देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को हम लोग और भी अच्छा भविष्य दे सकते हैं, वो हम लोग जरूर करें। हो सकता है जयंत जी, जनधन में कुछ पैसा आ सकता है? यहाँ बैठे बहुत सारे होगा ना? कितने लोगों का जनधन? यहाँ तो मुझे लगता नहीं है किसी का जनधन का है भाई, है, देखिए बता रहे हैं ऐसे क्या, एक व्यक्ति है नहीं, उधर देखिए 100 लोग हैं जिनमें से 4-5 लोग हैं। जनधन तो आपको मालूम ही है उन लोगों के लिए। फिर भी ठीक है, देखिए हम सब अलग मानते नहीं है, अच्छी बात है। जो अच्छी बात है वो अगला सवाल जल्दी से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ भी 5-7 लोगों के तो हैं ही। अगला सवाल हमारा, क्या नए साल में 1 जनवरी को कोई आदमी 2 लाख का चेक लेकर बैंक जाए तो अपना पैसा निकाल पाएगा? क्योंकि अभी सिर्फ 24,000 आपने लिमिट कर दी। जी बिल्कुल सही है। हम लोगों को विश्वास है कि 50 दिनों में, यानी जनवरी 1, 2017 तक ये सब जो हम लोगों ने जो बंदिश लगाई हुई है वो बंदिश दूर हो जाएंगी, और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए अपने ही पैसे की, वो सुविधा उनको ज़रूर मिलेगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के दिन भी आप चाहे जितना पैसा अपने बैंक अकाउंट से निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। हाँ, वो डिजिटल। अच्छा, डिजिटल निकल, कैश नहीं निकल रहा है। नहीं, पर आप देखिए, अधिकतर जो आपको काम करने हैं, जहां आपको बड़े खर्चे करने हैं, वहां आप डिजिटल कर सकते हैं। अगला सवाल जयंत जी आपके लिए हमारा ये आ रहा है स्क्रीन पर बस सबसे कुछ ही पलों में, और वो सवाल है, बैंकों में काफी पैसे जमा हो गए तो क्या इससे होम लोन, कार लोन पर ब्याज दर कम होंगी? नहीं, बिल्कुल होंगी। मैंने तो कहा कि जो दूसरा मुख्य लाभ है कि हमारी बैंकिंग की जो सिस्टम है उसमें बहुत सुधार आएगा, क्योंकि वहाँ जो सेविंग्स के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे, तो उनको काफ़ी डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, और वहाँ डिपॉजिट्स मिल जाएंगे तो उसका अच्छा प्रयोग भी हो सकता है।
और क्योंकि काफ़ी काला धन इस तरीके से नष्ट होने वाला है, इससे मुझे लगता है कि हम लोगों को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि जी हाँ, जो ब्याज है वो भी थोड़ा, जो रेट है उसका कम होने वाला है। ये एक बहुत और आज के समय में आपको याद दिला दूं कि अगर आप देखें कि जो जिसको कहते हैं जो गिल्ड्स होते हैं, जो सरकारी जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो बॉन्ड्स वगैरह हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तो ताली इस पे तो हो जाए भाई, होम लोन, आप कार खरीद सकते हैं, सब युवा हैं। अगला सवाल आपके लिए, और वो हमारी स्क्रीन पर बस आपसे कुछ ही देर में उभरने वाला है। नोटबंदी के फैसले के बाद देखा गया कि कुछ चीजों के दाम बढ़ गए। इस फैसले का महंगाई पर जैन जी क्या असर पड़ेगा? महंगाई बिल्कुल इससे कम होगी, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि जिसको टेक्निकल टर्म इसका है कि वो डिफ्लेशनरी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारी करेंसी कम हो गई है। क्योंकि करेंसी कम हो जाएगी इसलिए उसका डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे, और इस कारण जो अभी आपको थोड़ा ट्रांजिशन में, थोड़ा इस दौरान आपको महसूस हो रहा है कि पैसे जो दाम बढ़ गए हैं, वो दाम घटते चले जाएंगे और महंगाई बिल्कुल कम होगी। ये और एक और अच्छी बात है भाई दोस्तों, महंगाई कम होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अभी लोगों को विश्वास नहीं है, चलिए जनवरी में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि अभी लोगों को विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सरकार और ऐसे उपाय करेगी, कदम उठाएगी जिससे विश्वास बढ़ सके। बिल्कुल। क्या छोटे उद्यमियों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को आसान दर पर कर्ज मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि जो ब्याज, जो रेट्स हैं वो कम होने लग जाएंगे, और जैसे जैसे कम होंगे, जैसे जैसे और क्रेडिट सिस्टम में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी सुधार आएगा, तो वो क्रेडिट कम ब्याज, कम रेट पे और काफ़ी मात्रा में हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को मिल जाएगा। साथ साथ, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जैसे जैसे लोग डिजिटल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे लोग पॉइंट ऑफ सेल मशीन का प्रयोग करेंगे, मोबाइल वॉलेट्स का प्रयोग करेंगे, जो हमारे फिर बड़े आसानी से वो लोग ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, खरीदारी वगैरह, बेचना वगैरह कर पाएंगे, और सब लोगों को इस तरीके से सुविधा होगी। एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं, उसके बाद फिर ओपन फोरम, जो चाहे आपसे सवाल पूछे। और हमारा वो अगला सवाल भी नोटबंदी से ही जुड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में बोले थे, जैन जी आपको याद है, उनका कहना है कि जीडीपी 2% तक गिरेगी। क्या इससे मंदी का खतरा बढ़ नहीं जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं थोड़ा इस जो उनका जो बयान है उसको मैं थोड़ा स्पष्ट करूं। जो वो कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे, उन्होंने कहा जीडीपी पर, बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इस मामले में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो कहना चाहते थे जीडीपी ग्रोथ रेट 2% गिरेगी। उन्होंने ये नहीं कहा, और मुझे लगता है उनकी सोच भी यही थी, कि सिर्फ एक क्वार्टर यानी 3 महीने की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है शायद 2% गिरे, क्योंकि बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये अनुमान किया है कि करीब 2% गिर सकती है इस क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर के बाद, यानी इन 3 महीनों के बाद, जनवरी से जो जीडीपी ग्रोथ रेट का रफ्तार होगा, जिस गति से बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग एक नई अर्थव्यवस्था खड़ा कर रहे हैं जिसमें डिजिटल ज़्यादा है, टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा है, जिसमें हमारे बैंकों का सुधार हो गया है। ये जो नई अर्थव्यवस्था हम लोग खड़ा करेंगे, इसमें ज़्यादा रफ्तार से हम लोगों की जीडीपी बढ़ेगी, ज़्यादा रोजगार होंगे, ज़्यादा नौकरियां होंगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इस कारण अगर हम लोगों की ग्रोथ रेट थोड़ी सी इस क्वार्टर घटती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका इतना पॉजिटिव है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ही जो हैं, जिन्होंने 1991 में इतना ऐतिहासिक रिफॉर्म लाया था, उनको ही मालूम होना चाहिए कि जब आप इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम जब आप उठाते हैं, इतना बड़ा आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आता है, और इस कारण अर्थव्यवस्था बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। और वो जब इस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, तो आगे की जो पीढ़ी है उनको इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जी, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद आप लोग भी सवाल पूछिएगा। और इसलिए दोस्तों आज महत्वपूर्ण है यहाँ जयंत सिन्हा जी का होना, क्योंकि वो पूर्व वित्त राज्य मंत्री के अलावा एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, और जो तमाम आपके हमारे जहन में सवाल हैं उनके जवाब यहां अभी हमें मिल रहे हैं। लौट कर आएंगे तो नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा इस नोटबंदी का, पूछेंगे जैन जी से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। सवालों का सिलसिला जारी है, क्योंकि आजकल अगर कोई चर्चा होती है तो वो चर्चा सिर्फ ये होती है कि नोटबंदी, काला धन, 500,000 के नोट पुराने बंद हो गए हैं, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा।
विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, कहा कि इससे आम लोगों को परेशान करके रख दिया है। जयंत सिन्हा जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे सवालों का, जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से धन्यवाद जयंत जी आपका, और सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। हालांकि आपने बहुत ज्यादा जो जहन में बातें थी उनको क्लियर किया है। अगला सवाल हमारा युवाओं से जुड़ा हुआ भी है और दूसरा घरेलू महिलाओं से जुड़े हुए होंगे। अगला सवाल हमारा यह है कि मंदी से जब बड़े बड़े आर्थिक रूप से ताकतवर देश नहीं बच पाते हैं, तो क्या अपने देश में लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी? क्योंकि एक रिसेशन हम देख चुके हैं, उसका असर पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा बुरा पड़ा। नहीं, देखिए, आज के समय पूरे विश्व में जो हालात हैं वो बड़े नाजुक हालात हैं, और जिस गति से जो अर्थव्यवस्था इस विश्व की होनी चाहिए वो आज के समय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन एक चमकता हुआ सितारा अगर पूरे विश्व में है तो वो हमारा भारत है। और जो हम लोगों ने इतना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जो कदम लिया है डीमोनेटाइजेशन का, उससे हम सब लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो और भी बेहतर हो जाएगी, और हमारा जो ग्रोथ रेट है जो आज के समय 7.5% है वो बढ़कर और भी बन जाएगा। और जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और गति से बढ़ेगी, जैसे जैसे नई इंडस्ट्री आएंगे, वैसे वैसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। कोई ऐसा आपने उपाय किया है, हमारी सरकार ने किया है कि आगे से फिर ये सब शुरू ना हो जाए? इस सवाल का सर हम जवाब लेंगे, लेकिन जो पहले से जो सवाल आपके लिए आ गए हैं, अगला सवाल हमारा वो जल्दी से हम देख लेते हैं। लेकिन वो इंतजाम भी जरूरी है सर, क्योंकि अगर वैसा नहीं किया तो फिर से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। सरकार ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट उतार दिया, क्या बड़ा नोट फिर से? यही सवाल जो अभी हम आपसे पूछ रहे थे, काले धन को पैदा नहीं करे? बिल्कुल नहीं, और इसके लिए दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि 2000 नोट इतने ही हम लोग छापेंगे जितने सही तरीके से अर्थव्यवस्था में जरूरत हो, ज़्यादा हम लोग नहीं छापेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जो 500, 1000 के नोट थे वो बहुत ज़्यादा हद से बाहर प्रिंट हो चुके थे और उनका काले धन का प्रयोग हो रहा था। तो हम लोग वो गलती फिर से नहीं करेंगे। हम लोग इतने ही नोट प्रिंट करेंगे जितनी एक्चुअल ज़रूरत है अर्थव्यवस्था में। पहली बात ये। दूसरी बात, जो हम लोगों ने कदम लिए हैं, चाहे हम लोग फॉरेन ब्लैक मनी पे हम लोगों ने कानून हम लोगों ने पारित किया है, चाहे हम लोगों ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो था उसको हम लोगों ने चालू किया, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट को हम लोगों ने पारित किया, SIT का गठन किया, इतने जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो हम लोगों ने कैश पे बंदिश लगाया, इन सब चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूं कि आगे के दिन जो पहले होता रहा था, 70 साल होता रहा था कि काले धन का उत्पादन हो रहा है और कोई उस पर अंकुश नहीं है। अब जो हम लोगों ने किया है, जो हम लोगों ने कानून पारित किए हैं, जो हम लोगों ने रोक लगाई है, इसके कारण काले धन पे एकदम एक अंकुश हम लोगों ने लगा दिया है, और आगे के दिन ये काले धन को हम लोग जमा नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों से की बारी है, जल्दी से आप सवाल पूछिए। लेकिन सर जयंत जी, हाँ पूछिए आप, लेकिन उससे पहले हम बता दें, ये भी बताइएगा सोना, क्योंकि आज आ गई एक खबर और आ गई कि एक लिमिट से ज्यादा सोना आप नहीं रख सकते हैं, बेनामी संपत्ति पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, पूरी तरह से काला धन रखने वाले भ्रष्टाचारियों की कमर कैसे तोड़ी जाएगी? पूछिए। गुड इवनिंग सर, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये रीमॉडर्नाइजेशन है, तो रीमॉडर्नाइजेशन के कुछ ही दिन बाद मार्केट में ये न्यूज़ आई थी कि 2000 रुपये के नोट में फेक करेंसी के नोट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी करप्शन हुआ। तो इसको लेके गवर्नमेंट क्या मेजर्स प्लान कर रही है और क्या सॉल्यूशंस प्लान कर रही है? देखिए, जो काउंटरफीट करेंसी की बात है वो बड़ी एक गंभीर समस्या थी हमारे देश के लिए, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि कई जगह काउंटरफीट करेंसी को लाया जा रहा था, और काउंटरफीट करेंसी ही से ही जो ड्रग्स का धंधा था वो चल रहा था, जो आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिल रहा था वो चल रहा था। तो इसलिए एक ये मतलब आप समझिए देश की नेशनल सिक्योरिटी का एक ये मुद्दा बन गया था कि हम लोगों को काउंटरफीट करेंसी को रोकना था, और हम लोगों ने काउंटरफीट करेंसी, ड्रग स्मगलिंग, ये सब इसके द्वारा हम लोगों ने उस पर एकदम अंकुश लगा दिया। पहली जल्दी। दूसरी बात, इसको इतने जल्दी फिर नकली नोट बनाना आसान नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने इसमें कई सारी चीजें की हैं कि इस करेंसी को आप फिर से काउंटरफीट नहीं कर सकते हैं, उससे आगे के दिन भी बहुत अंकुश एक और सवाल लगेगा।
प्रॉब्लम ये है कि शादी 2.5 लाख में नहीं होती है, शादी 9-10 लाख रुपए लगते हैं। और जब किसी के पास ऑर्डर देने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम कैश में पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्या ऑप्शन बचता है फिर? ऑप्शन ऐसा है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कई ऐसे दुकानदार के पास ले जाता हूं जो चेक और डेबिट कार्ड बिल्कुल स्वीकार करेंगे। आप आइए, मैं आपको वहां ले जाता हूं। बहुत धन्यवाद आपका जयंत जी। लेकिन बहुत सारी बातें थी, लोगों की मृत्यु भी हुई है लाइन में लगकर, आत्महत्या भी लोगों ने की है, वो तमाम मुद्दे थे। समय इतना नहीं था, उन पर भी आपसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो आपने जवाब दिए हैं इन तमाम सवालों के, उससे बहुत कुछ पिक्चर यहाँ पर क्लियर होती है, साफ होता है, ताकि जो हम लोगों के मन में शंका थी, संशय थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।